उम्मीद है कि सब बढ़िया है। गुजरात नहीं भूल पाएगा 25 साल पुराना वो चक्रवात। कपड़ों की तरह लटक रही थी लाशें, डीजल से किया गया था अंतिम संस्कार। ऐसे थे कुछ हालात दोस्तों वहाँ के। 9 जून 1998 उस दिन जेठ की गर्मी से थोड़ी राहत थी। गुजरात के कांडला पोर्ट में लोग अपने रूटीन कामों में लगे थे। दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, फिर उसके थोड़ी देर बाद वही स्पीड बढ़ गई, 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई। अरब सागर से कम दबाव के चलते बना चक्रवात कांडला लैंडफॉल में हुआ था। इसमें दोस्तों अगर मैं मरने वालों की अधिकतम संख्या बताऊं तो 1485 थी। 1700 लोग लापता बताए गए, जो आज तक लापता ही हैं। इसके साथ 11,000 से ज़्यादा पशुओं की मौत हुई थी। इस चक्रवात से मची तबाही की भयावहता से आंकड़ों से कहीं ज़्यादा भी 15 जून 2023 गुजरात एक बार फिर चक्रवात हिट करने वाला है। वो आंकड़े तो उनके पता ही नहीं, वो गिने गए, वो लापता हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर 15 जून 2023 मतलब आज के दिन गुजरात में एक बार फिर से चक्रवात आने वाला है। तो 25 साल पुरानी कहानी याद करने के लोग आज भी सिहर उठे हैं। साथ ही सरकार के मिसमैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बना था। इसके पोरबंदर और द्वारिका से टकराने का अनुमान लगाया गया था। वहां टकराने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई और ये कच्छ का रण पार करके कांडला पोर्ट में लैंडफॉल हुआ। कांडला के लोग और प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधीधाम के रामबाग सरकारी अस्पताल में लाशों को ढेर लग गए थे। लॉबी में, आंगन में, हर तरफ 100 कतारों में पड़े हुए थे। उनमें बच्चों की मृत्यु दर अधिक थी। कांडला गांधीधाम के बीच पुल पर बच्चे, पुरुष और महिलाओं की लाशें सूखते कपड़ों जैसी लटक रही थी। अगर आप दोस्तों गूगल पर जाकर उन फोटोज को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना भयानक तूफान था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त तक लाशें मिलती रही थी। कुछ 100 पाकिस्तान के तट पर भी पाए गए। कांडला में जब अचानक तूफान टकराया तो लोग जान बचाने के लिए बंदरगाह में पड़े कंटेनरों में चढ़ गए, लेकिन तूफान इन कंटेनरों को भी अपने साथ उड़ाकर समुद्र में ले गया। इस तरह पोर्ट पर ही सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। मौतों में के सही आंकड़ों के सामने आने का एक कारण यह भी था कि कांडला गांधीधाम परिसर में केवल एक ही शमशान था और यहाँ कोई अधिकतम कब्रिस्तान भी नहीं था। शमशान में जब इतने सारे 100 पहुंचे तो हालात बद से बदतर हो गए थे। इसके चलते 100 को प्लास्टिक में लपेट कर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। शमशान के आसपास खाली जगहों पर पेट्रोल और डीजल छिड़क कर जलाया गया। इस दौरान हवा में इतनी तेज थी कि 100 की हड्डियां समुद्र से लेकर हाईवे तक बिखर गई थी। इस तूफान में छोटी मोटी चीज़ों की बात तो दूर, विशालकाय जहाज से लेकर बार्ज और पोर्ट महाकाय ट्रेनें भी तबाह हो गई थी। रेल की पटरियां उखड़ गई थी और कच्छ में 15,000 बिजलियों के खंभे गिर गए थे। इसके चलते भूज सहित पूरे कच्छ में करीब 3 महीनों तक ब्लैक आउट रहा था। अब दोस्तों समझ सकते हैं कि वो कितना भयानक तूफान रहा होगा। और फिर वैसा ही भयानक तूफान 15 जून को बताया जा रहा है कि जो आ सकता है। तो क्या दोस्तों इस बार हमारी सरकार लड़ने के लिए तैयार है? क्या इस बार हमारी सरकार मजबूत है इस तूफान से लड़ने के लिए? क्या जैसे पहले हालात हुए थे वैसे नहीं होंगे अब? क्या ये तूफान उस तरीके का नहीं होगा, उससे और भयानक हो या उससे उतना प्रकोप नहीं हो? तो दोस्तों जो भी आपका विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आप गूगल पे जाकर इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ना। आपको वहाँ की लाशें देखकर समझ में आएंगे कि कैसी तूफान थी और हालात कैसे थे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। उन्हें भी जानने दीजिए कि गुजरात में एक बार ऐसा तूफान भी आया था।